नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑल इंडिया वेदर में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान मौसम के बारे में समझेंगे कि 25 सितंबर से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य कैसा रहेगा संपूर्ण भारत में मौसम, कौन कौन से बनेंगे मौसमी सिस्टम और कहाँ पर होगी भारी बारिश। तो वीडियो में बारिश के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों हम वेदर सिस्टम की बात कर लेते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहे हैं। पहला सिस्टम 27 सितंबर के आसपास बनेगा। दूसरा सिस्टम 3 अक्टूबर को, यानी कि अक्टूबर के शुरुआती दिनों में एक मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। तो दो मजबूत सिस्टम इन 15 दिनों में बनेंगे। ये GFS का मॉडल है। इस मॉडल के अनुसार आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। तो सबसे पहले जो डिप्रेशन 27 सितंबर को बनेगा दोस्तों, इसके डिप्रेशन बनने की संभावना दिखाई दे रही है। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, उसके बाद ये डिप्रेशन बन सकता है। हालांकि अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज 25 सितंबर को बन चुका है। 27 सितंबर आता है ये डिप्रेशन बन सकता है। इसके ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो इसका ट्रैक आप काले कलर का ट्रैक देख सकते हैं, जिसमें उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर उत्तरी तेलंगाना और विदर्भ से होकर इसके मध्य प्रदेश की ओर उत्तर की ओर शिफ्ट होने की संभावना, यानी कि ये महाराष्ट्र से उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा, यानी कि मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ सकता है। इस ट्रैक में बदलाव भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी काफ़ी दिन पड़े हैं तो बदलाव मॉडलों में होता रहता है। तो इस ट्रैक में भी बदलाव होने की संभावना है। ये मध्य प्रदेश की ओर ना जाकर गुजरात की ओर भी जा सकता है, जिसके कारण कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के बाद बारिश शुरू हो जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, वहीं तेलंगाना, पूर्वी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी विदर्भ, उत्तरी आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। और इस सिस्टम से अगर मैं बात करूँ तो गुजरात, पश्चिमी हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य राजस्थान, वहीं संपूर्ण महाराष्ट्र, जो मुंबई के क्षेत्र हैं, जो नासिक के क्षेत्र हैं, जलगांव, मालेगांव, पुणे, थाने, दानू, संपूर्ण महाराष्ट्र शामिल है। विदर्भ, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्रों, ओडिशा के ज़्यादातर क्षेत्रों में भीषण बारिश की संभावना इस सिस्टम से दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर ये गुजरात की ओर बढ़ता है तो संपूर्ण गुजरात में भीषण बारिश की संभावना है, अत्यंत भारी बारिश होगी। लेकिन अभी मॉडल नहीं दिखा रहा है बारिश पश्चिमी गुजरात में, क्योंकि ये मॉडल दिखा रहा है कि सिस्टम इंदौर की ओर बढ़ेगा, इंदौर संभाग की ओर, मध्य प्रदेश के। लेकिन यह गुजरात की ओर भी जा सकता है। अगर गुजरात की ओर आगे बढ़ता है तो गुजरात में भारी बारिश की संभावना, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वहीं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान के भी जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर संभाग में मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना है। हालांकि जो जोधपुर संभाग में ये मॉडल बारिश कम दिखा रहा है, लेकिन ये सिस्टम अगर गुजरात की ओर आता है तो जोधपुर संभाग के भी कई जिलों में अच्छी बारिश होगी, जिसमें बाड़मेर, जालौर, सांचौर, सिरोही के क्षेत्र शामिल है। वहीं दोस्तों उसके बाद एक और मजबूत सिस्टम, यानी कि 3 अक्टूबर को एक सिस्टम बनेगा। उस समय ये 27 सितंबर वाला सिस्टम जो है हम कह सकते गुजरात तक पहुंच चुका होगा, कमज़ोर हो चुका होगा। और वहीं 3 अक्टूबर को नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा और इसके भी दोस्तों डिप्रेशन बनने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सिस्टम भी डिप्रेशन बन सकता है। अगर इसके ट्रैक की मैं बात करूं तो ये 3 अक्टूबर को बनेगा। इसका ट्रैक आप देख सकते हैं, ये इस सिस्टम से थोड़ा उत्तरवर्ती रहेगा, यानी कि ये पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करने में सहायक रहेगा ये सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तरी ओडिशा, हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल से होकर इसके झारखंड से होकर इसके दक्षिणी बिहार से होकर इसके उत्तर प्रदेश की ओर जाने की संभावना है, जिसके कारण पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है, जिसमें विशेषकर इस सिस्टम से ओडिशा, पूर्वी छत्तीसगढ़, वहीं झारखंड के ज़्यादातर क्षेत्र, बिहार के ज़्यादातर क्षेत्र, वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी और मध्य क्षेत्र है वहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना इस सिस्टम से दिखाई दे रही है, जो कि 3 अक्टूबर को बनेगा। इसके ट्रैक में बदलाव भी हो सकता है, यह बिहार की ओर ना जाकर यह मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान की ओर भी आ सकता है 3 अक्टूबर वाला सिस्टम। तो अभी कंफर्म नहीं है दोनों सिस्टम का ट्रैक, जैसे ही कंफर्म होगा हम आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन फिलहाल अभी के अनुसार इन दोनों सिस्टम के यही ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के शेष जो क्षेत्र हैं, जिसमें भोपाल, जबलपुर जो संभाग के क्षेत्र हैं, गुना संभाग, ग्वालियर संभाग, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी। संपूर्ण ओडिशा, संपूर्ण महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड में भी मूसलाधार बारिश होगी। वहीं संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, मेघालय समेत। वहीं दोस्तों पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों में जहाँ से मानसून विदाई हो चुकी है वहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, ऐसा इस मॉडल का अनुमान है। लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि इन क्षेत्रों में भी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ न कुछ बारिश की संभावना जरूर रहेगी, क्योंकि उस दौरान मानसून ट्रफ भी दक्षिणायन होगी। मानसून एक बार फिर से राजस्थान में आएगा और पश्चिमी राजस्थान में खंड वर्षा होगी। कई क्षेत्रों में तेज़ बारिश भी होगी, विशेषकर बीकानेर, जोधपुर संभाग,
वहीं पूर्वी राजस्थान में भी अच्छी बारिश की संभावना है। जालोर, सांचौर और तखतगढ़ के क्षेत्र है, भीनमाल, बाड़मेर, उदयपुर, कोटा संभाग, जयपुर संभाग में अच्छी बारिश होगी। जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पंजाब, हरियाणा में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी तेज़ बारिश हो सकती है। पश्चिमी गुजरात में इस मॉडल के अनुसार बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि संपूर्ण गुजरात में जोरदार बारिश की संभावना है। वहीं जो पश्चिमी घाट है, सूरत, वलसाड़ से लेकर केरला तक, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी, भारी बारिश होगी। वहीं अगर हम बात करें कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्र की, जिसमें दक्षिणी पूर्वी कर्नाटका के क्षेत्र हैं, वहीं तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, पुडुचेरी के क्षेत्र है, रायलसीमा, यहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। उत्तरी कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश होगी, जिसमें लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और जो इलाहाबाद के क्षेत्र है, और बिहार लगभग संपूर्ण बिहार में अच्छी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य क्षेत्रों तक अच्छी बारिश होगी, आगरा तक। वहीं पश्चिमी मध्य उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भी कुछ बारिश की संभावना अगले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। तो ये था दोस्तों अगले 15 दिनों का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। इस 15 दिनों के दौरान, यानी कि इन 15 दिनों में 2 मजबूत सिस्टम सक्रिय होंगे मानसून विदाई के दौरान। पहला 27 सितंबर को, जो कि मध्य भारत को प्रभावित करेगा। वहीं दूसरा 3 अक्टूबर को सिस्टम बनेगा, जो कि बिहार की ओर बढ़ेगा और यह पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करने में सक्षम रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारी नज़र लगातार इन दोनों सिस्टम पर बनी हुई है। अगर कुछ भी फेर बदलाव होता है तो हम आपको लगातार जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मौसम की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।